बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है और भिंडी ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ली है। तो देखिए भिंडी की ना मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। जो मीडियम साइज़ की भिंडी थी ना मैंने वो वाली ली है और जो बिल्कुल मीडियम थी उसकी ना मैंने इस तरह से एक एक पीस बनाया और जो थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा थी ना तो उसके ना मैंने इस तरह से दो दो पीसेस बना लिए हैं। इसी तरह से आपने भी कटिंग करनी है। तो भिंडी हमारी कट हो चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, भिंडी को ना सबसे पहले हम साइड पर करते हैं और आलू को देख लेते हैं। तो अपना यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनकी भी ना हमने पहले तो कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आलू के ना हमने 3 से 4 स्लाइस बनाकर रेडी कर लेने हैं। इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से 3 से 4 स्लाइसेस हमने इसके बना लेने हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना 4 स्लाइस मैंने एक आलू के बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमने करना क्या है, इनकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से ना हमने इसकी लंबाई में कटिंग करनी है। इस तरह से ना ही ज़्यादा हमने पतला रखना है, ना ही ज़्यादा हमने आलू को मोटा रखना है। इस तरह से बिल्कुल मीडियम साइज़ की हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जल्दी से ना मैं सारे आलूओं की इसी तरह से कटिंग कर लूँ, फिर हम इसका अगले स्टेप शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना सारे आलूओं की मैंने अच्छी तरह से इस तरह से कटिंग कर ली है। जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कटिंग करते हैं ना, उसी तरह से हमने इन आलूओं की भी कटिंग करनी है। तो आलू की भी कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले ना हमने भिंडी को फ्राई करना है। तो अब हम करेंगे क्या कि आलूओं को ना हमने पानी के अंदर डिप करके रखना है ताकि ना ये ब्लैक ना हो। तो जल्दी से ना मैं इसको पानी के अंदर डिप करके रख दूँ, फिर हम भिंडी को जल्दी से फ्राई करते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर भिंडी अपनी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है जिसको ना मैंने अच्छी तरह से गर्म किया और भिंडी को ना हमने फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो भिंडी है ना हमारी हल्की सी नरम नहीं हो जाती। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम भिंडी को फ्राई करेंगे। जल्दी से ना मैं 4 से 5 मिनट तक भिंडी को फ्राई कर लूँ, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो भिंडी को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। भिंडी हमारी ना काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो कलर है आप देख सकते हैं गोल्डन सा हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसको ना मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया और इस प्याज के साथ ना हमने भिंडी को तकरीबन 2 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेना है ताकि जो प्याज है ना हमारी वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट तक फिर से मज़ीद भिंडी को फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। प्याज भी ना हमारी हल्की सी नरम हो चुकी है। इस टाइम पर ना हमने भिंडी को और प्याज को बाहर निकाल लेना है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ना एक छन्नी लेंगे, कोई सी भी आप छन्नी ले सकते हैं और छन्नी की मदद से ना हमने भिंडी को और प्याज को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। तो जल्दी से ना मैं सारी भिंडी और प्याज को बाहर निकाल लूँ, फिर हम आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ना सारी भिंडी और प्याज को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू कट करके रखे हुए था ना वो हमने ऐड कर देना है और आलूओं का जो पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम को ना मैंने मीडियम रखा हुआ है क्योंकि अगर हम गरम गरम ऑयल के अंदर आलू ऐड कर देंगे ना तो जो ऑयल है ना वो हमारे फेस के ऊपर भी जा सकते हैं। चलिए जी, अब मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर ना आलूओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो आलू है ना हमारे हाफ डन नहीं हो जाते, आलूओं का कलर जो है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो जल्दी से ना मैं आलूओं को फ्राई कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलू को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। आलूओं का जो कलर है ना वो भी गोल्डन सा हो चुके हैं और साथ ही साथ आलू ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। आलू हमने इतनी फ्राई करनी है, हाफ डन ही हमने इनको करना है, 4 डन बिल्कुल नहीं करना। 4 डन हम इसे भुनाई में करेंगे। अच्छा, आलूओं को फ्राई करते हुए ना जो फ्लेम था ना मैंने मीडियम से बिल्कुल लो कर दिया था क्योंकि जब मैंने मीडियम फ्लेम रखा था ना तो ये ऑयल ना बाहर गिरने लग गया था। तो फ्लेम को मैंने लो रखते हुए आलू को फ्राई किया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को बाहर निकाल लेंगे। आलू हमारे 4 डन हो चुके हैं।
सारे आलूओं को हमने बाहर निकाल लेना है। तो सारे आलूओं को ना मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। फ्लेम को ना मैंने लो रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे और साथ ही ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। फ्लेम को लो ही रखिएगा, नहीं तो जो पेस्ट है ना वो आपके फेस के ऊपर चली जाएगी। और लो फ्लेम पर पेस्ट को ना हमने फ्राई कर लेना है 1 मिनट तक, ताकि जो लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए और जीरे की जो कड़छी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही जीरे की पैड से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको ना मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और प्याज को ना हमने तब तक फ्राई कर लेना है जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। प्याज का ना हमने कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हमने ना इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि प्याज हमारी ना हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी से ना मैं 2 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लूँ, प्याज को सॉफ्ट कर लूँ, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो प्याज को ना यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। साथ ही ना हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे। नमक अगर हम ना शुरू में ऐड करते हैं ना तो टमाटर हमारे जल्दी नरम हो जाते हैं। तो अब ना मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। तो तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते, नरम नहीं हो जाते। तो जल्दी से ना मैं टमाटर को पका लूँ, सॉफ्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटर को भी ना यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो अब हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। नमक हमने शुरू में ही ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने नमक बाद में नहीं ऐड किया। तो अब हमने करना क्या है, इन मसालों को ना हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के ना हमने मसालों की 5 मिनट तक भुनाई कर लेनी है, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के 5 मिनट तक मैं मसालों की भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस टाइम पर हमने करना क्या है, अपने ना फ्राई किए हुए सबसे पहले हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। भिंडी पहले आपने बिल्कुल नहीं ऐड करनी, पहले हम आलू ऐड करेंगे। और आलूओं की ना हमने भुनाई करनी है मसाले के साथ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आलूओं की ना हमने अच्छी तरह से पहले तो भुनाई कर लेनी है, ताकि जो सारे मसाले हैं ना आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं, सारे फ्लेवर एक जान हो जाएं। तो जल्दी से ना मैं 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लूँ आलूओं की मसाले के साथ, फिर हम इसके अंदर भिंडी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना आलूओं की 4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आलू ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब ना हम इस टाइम पर ऐड करेंगे अपनी भिंडी फ्राई की हुई, और साथ ही उसी के प्याज भी ऐड कर देंगे जो हमने भिंडी के साथ फ्राई किए थे। अच्छी तरह से भिंडी को हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए मज़ीद हमने ना भिंडी को 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो सारे फ्लेवर है ना वो भिंडी के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो भिंडी को भी ना मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। भिंडी की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, या फिर जितना भी आप तीखा पसंद करते हैं उतनी मिर्ची ऐड कर लें। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इससे जो भिंडी की चिपचिपाहट सी होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो लेमन जूस आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। और मज़ीद ना हमने भिंडी को 1 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। जस्ट 1 मिनट तक हम भिंडी को मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि जो लेमन जूस है ना वो अच्छी तरह से भिंडी के अंदर मिक्स हो जाए। तो 1 मिनट तक मैंने मिक्स करते हुए पका लिया है भिंडी को फिर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू भिंडी की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे जल्दी से ना। अब हम करते हैं इसको डिश आउट, और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू भिंडी की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बेहद ही मज़ेदार बन चुकी है।
खाने में ये बेहद ही मज़े की है और बनाने में ये बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू भिंडी की सब्ज़ी की। आलू भिंडी की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीक़ा आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।